Hello friends, Sri Ambika School, Standard 5, Subject Environment, Chapter number 1, Who will do this? So who will do this में हम वर्कबुक को ही आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कबुक। लास्ट टाइम मैंने वर्कबुक में एक जो हमारा क्वेश्चन था वो छोड़ दिया था, वो इस बार करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमने जो चिंटू वाला लिया था लास्ट जो बुक में, वैसे मैंने पढ़ लिया था, इस बार मैं लिखाऊंगी। सो व्हाई वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग स्कूल? चिंटू को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है? हम सीधा नहीं कह सकते, इसलिए हम माइट लगाएंगे कि ऐसा हो सकता है। He might not like wake up early. चिंटू को स्कूल जाना पसंद क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसे जल्दी उठना पसंद है। He might do not like wake up early. Second, he might not going because he was no friend at the school. उनके कोई दोस्त नहीं है वहाँ पे, उसे अच्छा नहीं लगता, तो said he might not going because he has no friend at the school. Third one, he like play so he don't like to go to school. उसे खेलना पसंद है, इसीलिए वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे खेलने का टाइम बिगड़ता है। सो ये 3 टाइम है, तीनों की दोनों। he might not wake up early. Second, he might not going school because he have no friend at the school. Then he like play so he don't like school, going to school. So ये तीनों के तीनों आपको लिखने। Then second one, what would Chintu dislike in a school? चिंटू को स्कूल में क्या पसंद नहीं हो सकता? आप अपनी तरह, अगर ये दोनों क्वेश्चन है ना, आप अपनी तरह लिख सकते हैं। आपको जो स्कूल में पसंद नहीं है या आपको स्कूल जाना पसंद नहीं है, तो ये दोनों लिख सकते हैं। So what do Chintu dislike the school? Chintu might not like follow the rules or school dress. उन्हें जो हमारा ड्रेस कोड होता है स्कूल में, स्कूल ड्रेस पहनना होता है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लाइन में चलना है, बोलना नहीं है, तो उसे वो पसंद नहीं आता। चिंटू माइट नॉट लाइक फॉलो द रूल्स एंड स्कूल ड्रेस। सेकंड, ही नॉट लाइक स्टडी। सेकंड, ही डोंट लाइक स्टडी, उसे पसंद नहीं है और इसलिए वो स्कूल नहीं जाता। देन ही माइट नॉट लाइक टीचर, उसे टीचर पसंद नहीं आ रहे, उन्हें टीचर मार रहे या डांट रहे हैं ज़्यादा, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा। सो ही माइट नॉट लाइक टीचर। ही माइट नॉट लाइक हिज क्लासमेट, उन्हें उनके क्लासमेट पसंद नहीं, क्योंकि उनके क्लासमेट उसे उनका मजाक उड़ाते हैं या बुली करते हैं। सो ही माइट नॉट लाइक द क्लासमेट। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं व्हाई द चिंटू डिसलाइक गोइंग स्कूल एंड व्हाई द चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल। समझ में आया? दोनों के दोनों क्वेश्चन लिखने हैं बुक में। एंड ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार वर्कबुक में लिखने के अलावा दूसरे में ऐसे ही लिखना है रफ बुक में। सो व्हाई चिंटू इज इनरेगुलर इज गोइंग टू स्कूल। अब चिंटू है वो इनरेगुलर क्यों है स्कूल में? सो उनके भी रीजन है। Chintu is irregular in going to school for the following reason. Chintu is irregular to going to school for the following reason. First, he does not get play in a school. He does not. First reason जो हमारा था ही, क्योंकि उन्हें घर जो स्कूल में खेलने को नहीं मिलता, वहाँ तो पढ़ाई करनी पड़ती है। So he does not get play in a school. Second, he loves toy very much, but he not like allowed to take into school. He might love toys very much, but he is not might allowed to take a school. जैसे हम फोन है हमारा, वो में ले जाना पड़ता है, हमें बहुत पसंद है, फोन में गेम होती है, बट हम स्कूल में ले जा नहीं सकते क्योंकि स्कूल वाले डांटते हैं स्कूल ले जाए। अब तो फिलहाल बात अलग है, क्योंकि अब तो फोन ही स्कूल हो गया है। But it is the second one is he loves toys, but such much he not allowed to take in a school. He might fall in sick irregularly. वो बहुत ज़्यादा sick हो रहा है, irregular हो रहा है, ill हो रहा है. So he might fall ill irregularly.
4 his friend also not come to school. हम क्या करते हैं, तू नहीं जाने वाला, कल तू नहीं आने का ना, तो मैं भी नहीं आऊँगा. तो that his friend is also not come to school. So ये 4 reason है हमने लिखे हैं, ये आपको लिखने वक्त. Then what do you mean by public property? Public property मैंने बहुत सारी बताई थी, गार्डन था, पोस्ट ऑफिस था. So what it mean by? The government provide many facility to citizens. The government provides many facilities to the citizen. All the citizens use facility without any discrimination. Discrimination means कोई पण चार्ज बिना किसी भी चीज में सब लोग यूज कर सकते हैं. So discrimination. All the citizens use the proper facilities without any discrimination. The properties that we have part of this facility, the property that part of this facility is called publicity. अगर हमें जो बैंक में पैसे रखने हैं तो हमें एक फैसिलिटी मिलती है, उसमें हमें रेट मिलता है, पैसा मिलता है वापस. वैसे ही तो हमें जो प्रॉपर्टी है, बैंक है पूरी, उसे पब्लिक प्रॉपर्टी कहेंगे. ऐसे गार्डन है, उसमें हम खेलने जाते हैं, वो सब कुछ. तो वो गार्डन जो प्रॉपर्टी हुई वो कौन सी हुई? पब्लिक प्रॉपर्टी. So property that we are part of this facility are called public properties. For this example, garden, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक लाइब्रेरी, ये सारी की सारी चीजें क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टीज. तो पब्लिक प्रॉपर्टीज समझ में आ गई. List the 5 habits that show in your conserve environment in you school. I will plant tree and shrubs. मैं जो है प्लांट करूंगा ट्री एंड सब, हमारे इन्वायरमेंट के प्रति जो भी हम स्कूल में कर सकते हैं वो. देन आई विल थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन. हम गार्बेज को यहाँ तहाँ नहीं डाल सकते जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो. सो आई विल थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन. सेकेंड, आई विल यूज स्प्लिट ऑन फॉर द स्प्लिटिंग. जब भी हमें कहीं थूकना हो तो हमें स्प्लिट ऑन जो होता है उसमें थूकने चाहिए, थूकने वाली जगह पर जाए, कहीं भी अहीं तहीं नहीं थूकेंगे. Then I will use the loo for the toilet. टॉयलेट कहीं नहीं जाएंगे, always use a loo. Then I will use the toilet to defect it. जो हमारी टॉयलेट है वो सारी जो हम करते हैं उसे बाहर कहीं निकाल देंगे, डिफेक्टेड. तो ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए करेंगे. ये 5 चीज़ें. अब इसके अलावा कहीं कोई भी चीज़ कर सकते हैं. We will always not start tap. अगर नेसेसरी नहीं हुआ तो वो सब भी लिख सकते हैं, बट ये 5 लिखनी. देन ये हमारा ऑब्जर्वेशन रूटीन है. मंथ जून मंथ के अंदर जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बारे में मैं सबको लिखा रही हूँ, आपको लिखना है. पहले फर्स्ट रो है, इसमें 1 to 8 नंबर दे दीजिए. सेकेंड रो में डेट है वो लिखनी है. सो फर्स्ट जो नंबर है उसमें 1, 6, 20 हमारा 20 मंथ है. देन डे इज अ सैटरडे. देन टाइम ऑफ सनराइज इज 5:56. देन टाइम ऑफ सनसेट इज 1990. अब इतना लिख दिया. अब सेकंड में जाओ. डेट है 3/6/20 मंडे. सनराइज 5 राइट. Then 1920. Then third 7/6/20 Friday. Sunrise 5:55. Then 1922. Then fourth 13/6/20 day is a Tuesday 5.16 and 19.14. Then fifth 18/6/20 Tuesday 5:57 1925. Then 23/6/20 Sunday 5:57 1960. Then 16/6/20 Wednesday
5:57, 1917 टाइम है ये सारे। जो सनराइज कब होता है उसका टाइम है, सनसेट कब होता है उसका टाइम है। दोनों टाइम दिए गए हैं, कौन सी डेट पे आया है, कौन सा डे है, कौन सा डे है, कौन सी डेट है और टाइम सनराइज और सनसेट का लिखा गया। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है पूरे मंथ के बाद। आप जुलाई का खुद भी कर सकते हैं। देन द 29, 6, 20, then 55 and 1927। सो ये लिखना है आप लोगों को। देन हम जो इस जून का मंथ है उसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं, मॉर्निंग में कैसे पहनते हैं, शाम को कैसे पहनते हैं। सो इट इज इन दिस मंथ वेदर इज हॉट एंड रेनी। इन दिस सीजन, जो हमने जून अभी निकाला उसमें क्या था, दिस इज जून, द वेदर इज हॉट एंड रेनी। सो दैट वाई वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स। हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा ना हो। अगर जो बारिश भी थोड़ी थोड़ी आ जाए तो जल्दी सूख जाते हैं कॉटन के क्लॉथ्स। दैट्स वाई इन दिस मंथ वी यूज weather is hot and rainy to the we wear cotton cloth in morning। अब हम क्या करेंगे, इन इवनिंग लहंगा एंड पजामा। अगर हम जो रात को होंगे तो नाइट ड्रेस लहंगा या पजामा पहनेंगे। बरमुंडा जो शॉर्टीज होती है वो, एंड द कॉटन शर्ट, और कॉटन शर्ट भी पहन सकते हैं। सो ये हमारी इवनिंग का होगा। देन वेजिटेबल मेड इन योर होम। अगर इस सीजन में कौन से वेजिटेबल होंगे, सो फर्स्ट इज अ पोटैटो, देन बॉटल ग्राउंड दूधी होती है वो, देन ऑनियन, राउंड ग्राउंड एंड परवर। सो पोटैटो, बॉटल ग्राउंड, ऑनियन एंड परवर, राउंड ग्राउंड। देन इन इवनिंग क्यूकम्बर, पोटैटो एंड ऑनियन। क्यूकम्बर भी इस सीजन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, cucumber, potato and onion। स्वीट डिश मेड इन ड्यूरिंग दिस वीक। हम जो स्वीट डिश बनाते हैं, शिकिन, रस एंड पूरी। शिकिन होता है मोस्ट ऑफली हमारी स्वीट डिश में, रस भी बहुत सारे होते हैं जून क्योंकि मैंगोज का होता है मंथ, सो रस। फेस्टिवल कमिंग्स, फेस्टिवल इस मंथ में कौन से आते हैं, देन अखात्रीज, मोहरम, गुरु पूर्णिमा, ये आर है, पी नहीं है, रथ यात्रा। सो आर इज रथ यात्रा, मोहरम, गुरु पूर्णिमा एंड अखात्रीज। ये चारों के चारों है। देन लाइफ ऑफ द डिफरेंट सॉन्ग। इस टाइम पे मोस्ट ऑफली वेडिंग होती है, सो वेडिंग सॉन्ग गाते हैं। देन द अम्बाकोल वाले, अम्बाकोल एंड दैट सॉन्ग, एंड मोस्ट ऑफ द वेडिंग सॉन्ग गाते हैं बिकॉज ये वेडिंग का सीजन होता है। दिस ईयर तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता, बट लास्ट ईयर के ऑब्जर्वेशन के ऊपर से, क्योंकि दिस वाज द पैंडेमिक ईयर। पैंडेमिक ईयर आपको पता ही है, बहुत बड़ी महामारी है कोरोना, सो दैट वी कैंट डू द वेडिंग सॉन्ग एंड दैट इज दिस टाइम। सो ये लास्ट ईयर का ऑब्जर्वेशन है। बाकी सनराइज का टाइम, सनराइज का टाइम, ये सारा भी आ सकता है। सो आपको ये वर्कबुक आपकी लास्ट में नीचे है डेट एंड मून शाइन, मून राइज कब होता है उसके ऊपर लिखा है 4/6/20, 21/47, 6/6/20, 21/03, 9/6/20, 21/18, 22/18, then 11/6/22/17, 14/6/22/18 and 16/19 to 46। मून राइज के टाइम अलग अलग है, वो आपको लिखना है।